ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो फर्स्ट मेथड है वो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, जिसे कि शॉर्ट में NWCR भी कहते हैं। तो इसे इसकी जो वर्किंग मेथड है वो हम देख लेते हैं। इट इज़ अ सिंपल एंड इफिशिएंट मेथड टू ऑब्टेन एन इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन. इट इज़ कॉल्ड NWCR बिकॉज वी बिगिन विद द नॉर्थ वेस्ट और अपर लेफ्ट कॉर्नर सेल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टेबल. Step number 1. Begin with the northwest upper left hand corner of the transportation table and allocate this cell as much as possible so that either the capacity of first row is exhausted or the destination required of the first column is satisfied with the number of units which is minimum or least between the available supply and demand required, that is minimum of A1, B1. ओके, तो सबसे पहले हम नॉर्थ वेस्ट जो आपका भी टेबल होगा उसके जो अपर लेफ्ट हैंड पर जो सेल होगी उससे हम स्टार्ट करेंगे, जो कि सेल होगी A1, B1. ठीक है, तो हमें जो फर्स्ट रो है उसमें जो होगा फर्स्ट रो वो आपको सप्लाई दिखाएगा और जो फर्स्ट कॉलम का जो बॉटम होगा वो आपका क्या दिखाएगा, डिमांड. तो हमको उन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू है उसको असाइन करना पड़ेगा A11 पे. Step 2. Adjust the supply and demands units in the respective row and column allocation. ठीक है, अगर आपने A1 को अलॉट कर दिया है तो जैसे 5 और 6 था तो 5 मिनिमम है और 5 को आपने A1 B1 सेल पे अलॉट कर दिया है, तो अब 5 जो है वो 0 बन जाएगा और 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1. ठीक है, तो इस तरह से आपको बैलेंस करके लिखना होगा, रो और कॉलम को एडजस्ट करना होगा. स्टेप 3. इफ़ द सप्लाई फॉर द फर्स्ट रो इज़ एग्जॉस्टेड. अगर पहली जो रो है आपकी वो पूरी कंप्लीट हो गई है, उसने पूरा अपना जो भी ओरिजिन पे जितना भी क्वांटिटी अवेलेबल थी वो फिनिश हो गई है, देन मूव डाउन वर्टिकली टू द फर्स्ट सेल. तो फर्स्ट सेल के नीचे साइड आपको जाना होगा इन द सेकेंड रो. अब हम सेकेंड रो में पहुंच जाएंगे एंड फर्स्ट कॉलम, लेकिन हम अभी भी फर्स्ट कॉलम में रहेंगे क्योंकि जो डेस्टिनेशन है उसका अभी भी कुछ ना कुछ डिमांड बाकी है. Allocation this cell with a minimum number of unit as a step number 1 and go to step 2. ओके, अगेन फिर हमें वही करना है, सप्लाई और डिमांड में से जो भी कम क्वांटिटी है उसे असाइन करना है और फिर से हम एडजस्ट करेंगे इफ़ द डिमांड फॉर द फर्स्ट और सेकंड स्टेप पे चले जाएंगे. ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है कि फर्स्ट रो एग्जॉस्ट नहीं होती है, अगर सेकंड केस पे चले जाएंगे फिर इफ़ द डिमांड फॉर द फर्स्ट कॉलम इज़ सेटिस्फाई. अगर जो फर्स्ट डेस्टिनेशन था उसका पूरा जो क्वांटिटी चाहिए थी वो सेटिस्फाई हो जाता है, देन मूव राइट हॉरिजॉन्टल टू द नेक्स्ट सेल इन द सेकंड कॉलम. तो हम राइट तरफ में जो सेल है उसके राइट तरफ में आगे बढ़ेंगे एंड सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो जो होगा सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो पे हम जाएंगे. अलोकेट दिस सेल विद द मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट एज इन स्टेप 1 एंड गो टू द स्टेप 2. ओके, if the supply is equal to the demand then proceed diagonally and the next allocation can be made in the cell either in the next row or next column. Step 4. Continue in this manner step by step until a value is reached in the southeast corner and total availability quantity is fully allocated. मतलब आपका सारे allocations हो जाने चाहिए, आपके पास सप्लाई और डिमांड ज़ीरो हो जाना चाहिए. इसमें कुछ रिमार्क है. Remark, the quantity allocated are put in the small square at the upper left side and they indicate the value of correspondence variable. These cells are called allocated or occupied cell. Remark 2, the cell without allocation called vacant or empty or unoccupied cell, value of corresponding variables are assumed 0 in this cell, that is no units is shipped to this cell. तो आपके एलोकेटेड सेल अगर कौन सी होगी, जिसमें कि आपने कुछ एलोकेशंस किए हैं और जिसमें कोई एलोकेशंस नहीं किए हैं, वो वैकेंट या एम्प्टी सेल होगी. तो इसको अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. ये एक एग्जांपल है और इसको हमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से सॉल्व करना है. ऑब्टेन द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल. तो यहाँ आपके कुछ प्लांट्स या ओरिजिन्स है, आपके पास 4 प्लांट एक सिटी में
और जो डेस्टिनेशन या सेंटर है उसमें 3 सेंटर्स हैं, मतलब आप सबको 4 प्लांट से ये 3 सेंटर्स पे माल को सप्लाई करना है। अब जो फर्स्ट प्लांट है उस पर जो सप्लाई कर सकता है क्वांटिटी, वो 5 यूनिट्स को सप्लाई कर सकता है। जो सेकंड प्लांट है वो 8 यूनिट को सप्लाई कर सकता है। जो थर्ड प्लांट है वो 7 यूनिट को सप्लाई कर सकता है और जो फोर्थ प्लांट है वो 14 यूनिट को सप्लाई कर सकता है। लेकिन जो D1 की डिमांड है वो 7 है, D2 डेस्टिनेशन की डिमांड 9 है और D3 की जो डिमांड है वो 18 है। अब हमें देखना ये है कि हम मिनिमम कॉस्ट पे, ठीक है, सारे जो प्लांट्स है वो एक ही कंपनी एक्चुअली है, एक ही कंपनी के ये 4 प्लांट्स हैं, ठीक है, और ये इतने आप जगह पर आपको पहुंचाना है। तो ठीक है, कंपनी ये चाहेगी कि मेरे सारे जो सप्लाई जो भी है अलग अलग प्लांट्स पे वो भी ख़त्म हो जाए और साथ ही साथ डेस्टिनेशन की डिमांड भी पूरी हो जाए, ये उसका एम होगा। लेकिन एक और कंडीशन ये है कि मिनिमम कॉस्ट के साथ ये काम पूरा हो, तो उसके लिए एलोकेशन है। तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे क्या नंबर ऑफ़ सप्लाई, टोटल नंबर ऑफ़ सप्लाई एंड टोटल नंबर ऑफ़ डिमांड इक्वल है। अगर इक्वल है तो ही हम इस प्रोसीजर पे आगे बढ़ेंगे। तो हम यहाँ देख लेते हैं 5 + 8 + 7 + 14 दैट मीन्स 34 एंड 7 + 9 + 18 दैट मीन्स 34, दैट इज़ द टोटल सप्लाई एंड टोटल डिमांड is equal to 34. There exists a feasible solution to the transportation problem. We obtain initial solution as follows। ठीक है, तो हम इसका इनिशियल सॉल्यूशन यहाँ से निकाल सकते हैं अगर टोटल सप्लाई टोटल डिमांड है तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे और एलोकेशन करना चालू करेंगे। ओके, तो ये मैंने आपका जो गिवन मैट्रिक्स था या जो गिवन टेबल था उसको मैंने लिख लिया। एलोकेशन करना हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमें क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से हमें फर्स्ट जो कॉलम है या सेल है, जो 1 सेल है, वहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो ये जो सेल है वो ये है। अब यहाँ एलोकेशन क्या लेना है हमें, 7 डिमांड है D1 की और सप्लाई जो है वो प्लांट नंबर 1 कितना कर सकता है, सिर्फ 5, ठीक है, उसके पास 5 ही अवेलेबल है और 7 आपकी डिमांड है। तो अब हम यहाँ इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू रहती है वो ही यहाँ एलोकेट करेंगे। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो है आपकी 5, वो मैंने अलॉट कर दी है। डेट मीन्स की जो प्लांट 1 है उस प्लांट 1 के पास अब क्या बचा, 0 बचा, मतलब जो भी उसकी क्वांटिटी थी वो उसने पूरी सप्लाई कर दिया, उसके पास कुछ नहीं बचा है। और जो डिमांड है उसमें से 5 माइनस कर देंगे तो 2 अभी भी डिमांड इसकी बाकी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टेबल क्या होगी, तो टेबल नंबर 2 पे जाने के पहले हम ये रो को यहाँ से डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये रो अब ये प्लांट कुछ भी सप्लाई नहीं कर सकता, इसके पास क्वांटिटी अब नहीं बची है, तो ये कैंसिल हो गई। अब जो सेकंड टेबल बनेगी वो इस तरह से बनेगी। जो आपके बचे हुए रो कॉलम है 3 3 1 5 4 7 1 6 1, प्लांट नंबर सेकंड पे जो 8 अवेलेबल है, 3 पे 7, 4 पे 14 और यहाँ पर जो है 5 हम एलोकेट कर चुके हैं, D1 का सेटिस्फाई कर चुके हैं, लेकिन अभी भी उसके पास 2 डिमांड बच रहा है, 9 और 18। तो अब हम एलोकेशन किस पे जाएंगे, जब हमारी रो कैंसिल होती है तो हम वर्टिकली डाउनवर्ड जाते हैं और जब हमारा कॉलम कैंसिल होता है तब हम हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं। तो अभी हम नीचे की तरफ मूव करेंगे, यहाँ एलोकेशन हमें करना है, ठीक है। ये है आपका D1 सेंटर, D2 और ये है D3, ठीक है। तो अब यहाँ मिनिमम एलोकेशन क्या कर सकते हैं, 2 और 8 में से मिनिमम वैल्यू है 2, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ अब क्या बचेगा, डिमांड ये पूरी सेटिस्फाई हो गई D1 की, और जो प्लांट नंबर 1 है उसका जो सप्लाई है 8 - 2, अब 6 बचा, अभी भी उसके पास 6 अवेलेबल है। आपकी जो भी क्वांटिटी है आइटम्स है उसकी 6 क्वांटिटी अभी भी अवेलेबल है, ठीक है। और आपका जो डिमांड है वो सेटिस्फाई हो चुका है, तो इसको आप कैंसिल करेंगे। अब नेक्स्ट टेबल होगा, नेक्स्ट टेबल पे जाने के पहले यहाँ थोड़ी करेक्शन थी। यहाँ जो फर्स्ट आपका रो हट चुका था, तो आपका जो बचेगा वो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो ओरिजिन है वो बचेंगे। तो यहाँ सेकंड 2 3 एंड 4 जो है ओरिजिन्स वो आपको लिखना होंगे। अब फर्स्ट कॉलम भी हट चुका है, तो जो बचा है कॉलम वो बचे हैं D2 एंड D3।
तो यहाँ आएंगे D2 एंड D3। ओके, इसके बाद यहाँ जो ओरिजिन से वो बचेंगे 2, 3 एंड 4। तो जो आपके ओरिजिन से वो है 2, 3 एंड 4। यहाँ पर 6 क्वांटिटी अवेलेबल है, तो 6, 7, 14 एंड 9 एंड 18। अब फिर से हम यहाँ अलोकेशन करेंगे। जब कॉलम कट होता है तो हम किधर जाते हैं? जब भी कॉलम आपका कट होता है तो हमें किधर जाना होता है? हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो अब हम इस तरह पढ़ेंगे। दैट मीन्स कि आपकी अब फर्स्ट सेल कौन सी हो गई? ये। अब यहाँ एलोकेशन हमें करना है, तो यहाँ अब क्या क्वांटिटी को आप एलोकेट कर पाओगे? 6 या 9, ये आपके सप्लाई हैं, इतना सप्लाई कर सकते हैं, और ये आपके डिमांड्स हैं D2 और D3 के। तो दोनों में से जो स्मॉलेस्ट है वो यहाँ असाइन होगा, तो स्मॉलेस्ट 6 है तो वो यहाँ असाइन होगा। यहाँ से 6 - 6 0, 9 - 6 3। नेक्स्ट, और जो है आपकी ये जो ओरिजिन नंबर 2 है उसमें पूरी की पूरी क्वांटिटी अब ख़त्म हो चुकी है, तो इस वाले रो को हम हटा देंगे। हम नेक्स्ट टेबल के लिए हमें किधर जाना होगा? जब रो हटता है तो हमें कहाँ जाना होता है? वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट मीन्स कि 4। तो यहाँ हम जाएंगे। अब यहाँ हम असाइनमेंट किसे करेंगे? 3 और 7 दोनों में से जो छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है, वो 3 है, तो हम यहाँ 3 असाइन करेंगे। यहाँ 4 आएगा, एक्चुअली थर्ड एंड फोर्थ बचता है। 3 यहाँ असाइन करेंगे, मतलब कि यहाँ पूरी की पूरी डिमांड इसकी सेटिस्फाई हो चुकी है। और जो थर्ड वाला प्लांट है या ओरिजिन है उसमें 7 - 3, दैट मीन्स कि यहाँ अभी भी 4 आइटम्स अभी अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ 0 बचा है, दैट मीन्स की डिमांड पूरी हो चुकी है, तो इस वाले हम कॉलम को भी यहाँ से हटा देंगे। अब जो हमारे पास नई टेबल बच रही है वो ये है। अब इन दोनों यहाँ हमें एलोकेशन करना है। इन दोनों में से जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है वो पता करना है, तो ये है 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा। यहाँ ये सप्लाई अब हो गया है 0। ठीक है, थर्ड वाला जो प्लांट है उसमें पूरी सप्लाई ख़त्म हो चुका है, और यहाँ है 18 - 4, दैट मीन्स की 14। और ये पूरी रो को अब कैंसिल कर देंगे। अब जो बच रहा है हमारे पास वो बचेगा प्लांट नंबर 4, और यहाँ जो सप्लाई बचा है प्लांट 4 पे वो 14 है, और जो D3 है उसकी जो डिमांड है वो डिमांड कितनी है? 14 है। ठीक है, और इसकी जो कॉस्ट है वो है 2। तो अब जो लास्ट है वो दोनों ही 14 बचा हुआ है, सप्लाई एंड डिमांड, तो यहाँ 14 एलोकेशन यहाँ कर देंगे। तो हमारा जो फाइनल टेबल बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि जो भी हमारा मेन जो टेबल गिवन था, हमें ओरिजिन जो टेबल गिवन था वो हम लिखेंगे पहले उस टेबल में। और जो जो अलोकेशन हम करते आए थे कि फर्स्ट एलोकेशन हमने 5 किया था, देन सेकंड 2 किया था, देन थर्ड 6 किया था, देन 3, देन 4, देन 14, वो सभी हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो टोटल जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकलेगी? तो बहुत इजी है। इस 2 का 5 में मल्टीप्लाई, इस 3 का 2 में, इस 3 का 6 में, इस 4 का 3 में मल्टीप्लाई, इस 7 का 4 में एंड 14 का 8 में मल्टीप्लाई, और इन सब का समीशन। और ये एलोकेशन आए हैं आपको समझ में कैसे करना है। जैसे फर्स्ट हमने क्या किया था, 2 पे 5 को अलॉट किया था, तो वो हमें यहाँ कॉपी करके लिखना है। सेकेंड हमारा 3 पे 2 हुआ था। ठीक है, तो ये मतलब कि सेकेंड और 2, 1 सेल पे 2 और 1 सेल पे जो हुआ था एलोकेशन वो 2 हुआ था। उसके बाद जो थर्ड टेबल बनी थी वो एलोकेशन हुआ था 2 और D2 पे। तो 2 और D2 मतलब 2 और D2 यहाँ वाले सेल पे 6 हुआ था। इसके बाद एलोकेशन हुआ था 3 और D2 पे। तो 3 और D2 पे जो एलोकेशन हुआ था वो 3 हुआ था। इसी तरह यहाँ एलोकेशन जो हुआ था वो हुआ था 3 और 3 एंड 3 पे एलोकेशन हुआ था 4, और इसी तरह 4 और D3 पे जो हुआ था वो 14 हुआ था। तो ये हमारा फाइनल टेबल बना है। और टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है आपका ये जो है सप्लाई जो डिमांड्स है या जो थी वो सेटिस्फाई जो हुई है, और कॉस्ट जो लगा है यहाँ से जाने में वो 2 है। तो इन सब का
ये क्वांटिटी है, ये जो लिखी होती है ना, ये होता है क्वांटिटी, जो छोटे से ब्रैकेट्स में लिखी है अपर, जो यहाँ ब्रैकेट बनाए हैं अपर हाफ, उसमें ये जो है क्वांटिटीज़ ये होती है क्वांटिटी, और ये जो है वो कॉस्ट है। तो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकली है वो इस तरह से आप निकालोगे। ओके, 5 × 2 + 3 × 2 + 6 × 3 + 4 × 3 + 7 × 4 + 2 × 14, तो इसका आंसर आएगा आपका 102। तो हमें 102 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे, जिससे ये हमारा सप्लाई और ओरिजिन जो डिमांड है वो दोनों ही सेटिस्फाई हो जाएंगी।